Assalamu alaikum. Dear students of 8th class, how are you all? I hope that you are safe and sound. You are welcome to online classes. Before I proceed to lecture, I would like to share with you final term English syllabus. Here is your syllabus which we have to go through it. As for textbook concern, we will do unit number 4, Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha, unit number 5, Daffodils, unit number 6, The Kite's Vision on and Pakistan. And as for English grammar and composition, comprehension of a passage 1 to 4, हमने ऐसे लिखने हैं राइटिंग ऑन ऐसे, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, कर्टसी, द मूनसून, अ रेनी डे, कायद आज़म मोहम्मद अली जना, एंड द लास्ट इज इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। टेंसेस में हमने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के हमने इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस करने हैं। इसी के साथ हमने इन टेंसेस के हमने एक्टिव और पैसिव करने हैं। और ग्रामर पोर्शन जो है ना मेंशन यूनिट का, यूनिट नंबर 5, 4, 5 और 6 के हमने इनके ग्रामर भी करनी है। स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट वी हैव डन हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। Students, I'll give you a light review of this unit. The theme of the unit is to appreciate the integrity and valor of Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anhu for the cause of Islam. She is the role model for the Muslim Ummah due to her modesty, truthfulness, honesty, pity, bravery and generosity. Hazrat Asma was the daughter of Hazrat Abu Bakr. She was the wife of Zubair bin Awam and mother of Hazrat Abdullah bin Zubair, and she was the stepsister of Hazrat Aisha Raziyallahu Ta'ala. During the previous journey, she helped Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam and her father Hazrat Abu Bakr Siddiq to supply food in the cave Sor. It was so difficult job for a lone woman, but she did it so nicely and was given title of Zatun Nataqeen by the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. She had great love, regard and respect for Sallallahu Alaihi Wasallam. She gave her all her wealth to the poor and needy people. She never returned empty-handed from her doorstep. This is our unit. Here is question answer of this unit. We have done it. It is in your notebook and page number 39. Look at that page. We have also done it cataphoric reference. ठीक है, ये भी हमने कर लिया है। एनाफोरिक रेफरेंस। कैटाफोरिक रेफरेंस क्या होता है? कैटाफोरिक रेफरेंस ये है कि जिसका बाद में तज़किरा किया जाए, किसी कोई जुमला है उसमें बाद में जिस भी शख्स का तज़किरा बाद में आएगा, यानी पहले कोई और बात चल रही हो लेकिन दूसरे बंदे का उसमें तज़किरा आ जाता है, जिक्र आ जाता है, तो उसको हम कैटाफोरिक कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसकी क्या डेफिनेशन है। एन एक्सप्रेशन दैट रेफर्स टू अ लेटर एक्सप्रेशन इन द डिस्कोर्स इज कॉल्ड अ कैटाफोरिक रेफरेंस। एग्जाम्पल क्या है? द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज कंपेनियन हज़रत अबू बकर सिद्दीक। अभी जो हिज कंपेनियन है, अभी दूसरे बंदे का यानी हवाला आ गया, हज़रत अबू बकर का हवाला आ गया। और पहली बात तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, यहाँ पे पहला नाम उनका है, दूसरा जो है वो हज़रत अबू बकर का हवाला है, इसलिए ये कैटाफोरिक है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना इन द ईयर 622 AD। अभी नेक्स्ट है एनाफोरिक रेफरेंस। एन एक्सप्रेशन दैट रेफर्स टू एन अर्ली एक्सप्रेशन, पहले जिसका तज़किरा हो, जिक्र हो, जिसका इन द डिस्कोर्स एक सेंटेंस के अंदर, ठीक है, इस कॉल्ड एन एनाफोरिक रेफरेंस। एग्जाम्पल है यहाँ पे हमारे पास हज़रत अस्मा। हज़रत अस्मा वॉज अमॉन्ग्स द अर्ली फ्यू हु एक्सेप्टेड इस्लाम। शी वॉज द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक। अब देखें हज़रत अस्मा और शी को उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, इसका मतलब है ये एनाफोरिक है। अब हम अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक को यहाँ पे अंडरलाइन करते हैं तो वो हमारे पास कैटाफोरिक बन जाएगा। ठीक है, इसकी हमने डी जो है एक्सरसाइज भी हमने इसको सॉल्व कर लिया था, एक मरतबा फिर इसको देख लें। अबू जहल नंबर 1 है। अबू जहल द चीफ ऑफ द डिसबिलीवर्स इन अ फिट ऑफ फ्यूरी हेडेड टूवर्ड्स हज़रत अबू बकर सिद्दीक home.
ही बिगेन टू नॉक एट द डोर वायलेंटली। अब अबू जहल जो है ये एनाफोरिक आ जाएगा क्योंकि पहला जिक्र अबू जहल का आया हुआ है, ठीक है। द चीफ ऑफ द डिसबिलीवर्स, जो कुफार का क्या कहते हैं आका था या चीफ था उनका, कुफार मक्का का ना। इन अ फिट ऑफ फ्यूरी हेडेड टूवर्ड हज़रत अबू बकर सिद्दीक़्स होम, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर की तरफ जो है वो गुस्से से गया। अब यहाँ पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ क्या है, लेटर एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारे पास कैटाफोरिक। अब फिर बात ही बिगेन टू नॉक, अभी ये अबू जहल की बात आ रही है इसलिए ये एनाफोरिक है। ही बिगेन टू नॉक एट द डोर वायलेंटली। नेक्स्ट है देखें हर ग्रैंडफादर, अभी हर ग्रैंडफादर किनका है, हज़रत अस्मा। हज़रत अस्मा की बात आ रही है तो ये एनाफोरिक हो गया। अबू कहाफा ये दूसरा नेम है, ये कैटाफोरिक आ गया। वाजा डिसबिलीवर एट दैट टाइम, वो उस वक्त काफिर थे यानी कि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया हुआ था। अब अबू कहाफा कैटाफोरिक हो गया और हर जो है वो एनाफोरिक हो गया। अब नंबर 3 में देखें, व्हेन असलम वाज प्लेइंग क्रिकेट ही हर्ट हिज हैंड। अब यहाँ पे असलम जो है वो एनाफोरिक है और ही भी यहाँ पे एनाफोरिक ही है उसका, जाहिर बात है असलम की बात हो रही है। अब नेक्स्ट है बिफोर शी फिनिश द वर्क नीलम हैड चेक द मिस्टेक्स वंस अगेन। अब शी भी है, शी जो है बिफोर शी फिनिश द वर्क, ये भी एनाफोरिक है। नीलम हैड चेक द मिस्टेक्स वंस अगेन, ये नीलम और शी दोनों सेम ही है, नील पहले शी कर दिया फिर नीलम बाद में नाम कर दिया। अभी नेक्स्ट 5 है अनीस थ्रू द स्टोन ही ब्रोक द विंडो। अब अनीस एनाफोरिक है, ही ब्रोक द, अनीस ने पत्थर फेंका और खिड़की का शीशा जो है वो ही थ्रू द, ही ब्रोक द विंडो, सॉरी। अब यहाँ पे ये भी ये जो है वो एनाफोरिक है। व्हेन शी एंटर्ड द रूम ज़ेबा वाज, हाँ जी नंबर 5 देखें, अनीस थ्रू अ स्टोन ही ब्रोक द विंडो। अनीस एना है, ही भी एना ही होगा। व्हेन शी एंटर्ड द रूम ज़ेबा वाज सरप्राइज्ड टू सी सो मैनी गेस्ट्स, ठीक है। शी जो है वो कैटा है, जैनब जो है वो, ज़ेबा जो है वो एनाफोरिक है। नंबर 7 है द सिटी ऑफ गार्डन्स लाहौर इज़ आल्सो फेमस फॉर इट्स हिस्टोरिकल प्लेसेस। सिटी कैटा आ गया, लाहौर जो है वो एनाफोरिक है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पेज। हाँ जी इसकी हमने वोकैबुलरी भी हमने इसको कर लिया है, ठीक है। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। इट वॉज सो डेलिकेट अ सिचुएशन, डेलिकेट है, डेलिकेट का क्या मीनिंग है, नंबर ए है डिफ़िकल्ट, बी ईजी, सेंसिटिव, सी है डी जो है वो फ्रेजाइल है। डेलिकेट का मीनिंग क्या है, फ्रेजाइल। सेकंड है अबू जहल बिगेन टू नॉक एट द डोर वायलेंटली। अब ये पोलाइटली के मीनिंग में आता है, स्लोली के, फोर्सफुली या एंग्रली, फोर्सफुली यहाँ पे इसको किया हुआ है। शी सिंपली पोज्ड अ काउंटर क्वेश्चन दैट इन्फ्यूरेटेड अबू जहल। अब इन्फ्यूरेटेड का क्या मीनिंग है, प्लीज्ड है, हेल्प्ड है, इनरेज्ड है या अनॉइंगली है, तो ये इनरेज्ड उससे कोई कहते हैं, ठीक है। नंबर 4 है शी रिमेन स्टेडफास्ट एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट। वो साबित कदम रही यानी मजबूत उस वक्त रही, वो डगमगाई नहीं, और शी डिड नॉट रिवील द सीक्रेट, उन्होंने राज जो है वो नहीं बताया। अब यहाँ पे क्या इसका मीनिंग आएगा, पेशेंट, फर्म एंड रेजोल्यूट, रेडी टू फेस और प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अब यहाँ पे बी आ जाएगा, ठीक है। अभी ग्रामर का पोर्शन है, इसमें हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन किया है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म फ्रॉम एडजेक्टिव, वर्ब एंड कॉमन नाउन। ये हमने कॉपीज पे कर लिया है, मैंने आपको करवाया है नाउन, इट्स काइंड्स, और फिर हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन को थॉरली हमने इसको समझा भी है और हमने इसको रिटन फॉर्म में भी आपकी कॉपीज पे मौजूद है। अब ये इसका जो एक क्वेश्चन है, अंडरलाइन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन पैराग्राफ 4, आपने इसको बुक के ऊपर ही खुद इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब है इसका सी जो है, सी देख लेते हैं, पुट आर्टिकल्स वेयर रिक्वायर्ड। नंबर 1 है ट्रीज आर ग्रोन ऑन ईदर साइड ऑफ द कनाल, ठीक है, यहाँ पे ये लिख दें। अब आपने आर्टिकल्स क्या है, आ, एन और द, अभी इनमें से आपने यहाँ पे पुट कर देना है। नंबर 2 देखिए, हर करेज एंड पेशेंस आर एग्जाम्पली, ये बिल्कुल इसी तरह ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट देखें, काइंडनेस एंड टॉलरेंस आर द
the noble deeds. Number 4, higher you go, the cooler it is. The higher you go, the cooler it is. Next, number 5, he is the tallest boy in his class. Number 6 है, the dog is a faithful animal. Number 7 है, the Indus is the largest river in Pakistan. Number 8 है, the mountain Everest is the highest peak in world. Number 9 है, Alize is the most intelligent girl in the school. Where are the books which I bought a week ago? Student, this was our first lecture. So जो चीज़ें आपको समझ नहीं आई, ठीक है, आप ऑफिशियल नंबर पे कॉल करके उनको क्लियर जो है वो आप कर सकते हैं। जिस बात की जिस भी चीज़ की समझ नहीं आई आप हमसे ऑफिशियल नंबर पर पूछ सकते हैं। सेकेंडली ये है कि आपको जो काम भी करवाया जाए ये मस्ट है कि आपने इसको टाइम पे करना है और इसको साथ साथ आपने रिवाइज़ करना है, इसको साथ साथ आपने याद करना है, ठीक है। सिर्फ कॉपीज़ पे फिलिंग ही मस्ट नहीं है, इसके साथ आपकी कंप्रीहेंशन भी ज़रूरी है। आपको ये सबक याद भी हों और आपने अच्छा उनको कॉपीज़ पे उतारा हो, क्योंकि आपको जैसे कि बताया जा चुका है और आप सबको मालूम है कि 50% मार्क्स जो हैं वो आपको फाइनल टर्म में इन्हीं कोविड-19 में जो हम ये जो छुट्टियां हैं इनमें जो आपको क्लासेस में जो काम वगैरह ऑनलाइन क्लासेस में जो काम करवाया जा रहा है उसके नंबर आपको 50% जो है वो फाइनल टर्म में दिए जाएंगे। इसलिए आपने इन बातों का बहुत ख्याल रखना है, वक्त पे काम करना है। जब आपसे कॉपीज़ वगैरह चेकिंग के लिए मंगवाई जाए आपने वक्त पे भिजवानी है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे होम, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।